Dr. Garima Sachi welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी ओटेल्जिया या ईयर एक या ईयर पेन इसकी बात करते हैं। तो ये दो तरह का होता है, प्राइमरी ईयर पेन एंड सेकेंडरी ईयर पेन। प्राइमरी ईयर पेन मीन्स जो स्पेशली कान से ही ओरिजिनेट होगा और कान में ही दर्द होगा, जबकि सेकेंडरी ईयर पेन मीन्स रिफर्ड ईयर पेन होता है। ये कहीं पे भी दर्द हो सकता है, जैसे दांत में, नाक में, साइनस एरिया में, और वो पेन रिफर कर जाए कान तक, तो इसे रिफर्ड ईयर पेन कहते हैं या सेकेंडरी ईयर पेन कहते हैं। इसमें लोकेशन पेन की कुछ और होगी जो कि एक्सटेंड करके कान तक जाएगी। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि इस ओटेल्जिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षणों की बात करते हैं। तो ये एक कान को भी इन्वॉल्व कर सकता है और दोनों कान को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसके साथ कुछ और सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे बुखार आना और साथ ही साथ चक्कर आना। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया घूम रही है, तो वर्टाइगो सेंसेशन होना, कान में खुजली होना मीन्स ईयर ईचिंग, साथ ही साथ सेंसेशन ऑफ फुलनेस विद इन द ईयर मीन्स वैक्स का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना कान के अंदर, जिसकी वजह से फुलनेस लगना, जैसे कान भरा हुआ है। ये चबाने के साथ, जब हम खाना चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, उसके साथ बढ़ भी सकता है या नहीं भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है प्राइमरी वैरायटी है या सेकेंडरी वैरायटी का है। ये लगातार भी हो सकता है या फिर इंटरमिटेंट भी हो सकता है, मीन्स रुक रुक कर भी देखा जाता है। जब बच्चों में होता है तो ये अक्सर सेकेंडरी टाइप का होता है, मीन्स कोई और इन्फेक्शन हो जो कि रिफर्ड पेन कॉज करता है। बेबीज में, बच्चों में, या फिर जो टीनेजर तक होते हैं वहां तक की एज ग्रुप में मैक्सिमम रिफर्ड टाइप का देखा जाता है। जबकि अडल्ट्स में और दूसरे सिम्टम्स जो आते हैं वो है हियरिंग लॉस, कान में सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देना, या फिर डिजीनेस, अक्सर सिर घूमते रहना, या फिर रिंगिंग होना मीन्स कान में कुछ बजते रहना, टिनीटस कहलाता है। तो जैसे कुछ आवाज आती रहना कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। तो ये सिम्टम्स बड़ों में अक्सर देखे जाते हैं ओटेल्जिया के साथ में। प्राइमरी ईयर पेन होगा तो बाहर जो ईयर पिन्ना है, जो बाहर का ईयर है, उसमें स्वेलिंग भी देखी जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारण की। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि यदि प्राइमरी ईयर पेन होगा तो वो मेनली ईयर की वजह से होगा, और सेकेंडरी वाला रिफर्ड पेन होगा किसी और इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से। चलिए अब हम जानते हैं एक्सटर्नल ईयर पेन के कारण क्या क्या हैं। तो किसी भी तरह की चोट लगना, बाहर के कान में जो ईयर पिन्ना होता है उसमें किसी तरह की इंजरी होना, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ना, तब भी कान में दर्द देखा जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से भी एक्सटर्नल ईयर पेन हो सकता है, या फिर सनबर्न की वजह से भी। एक्सटर्नल ईयर मीन्स ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल और इनर। एक्सटर्नल जो बाहर दिखता है, इसके बाद आता है मिडिल और अंदर इनर। तो ये एक्सटर्नल ईयर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ज्यादा अफेक्टेड होता है, और ट्रॉमा भी होगा, जैसे किसी तरह का ब्लो लगा तब भी ये इंजरी यहां पर हो तो उस वजह से भी पेन देखा जाता है। कोई इंसेक्ट बाइट कर दे, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बाहर के कान यानी एक्सटर्नल ईयर में देखा जाता है, और ये कारण बनते हैं ओटेल्जिया के। एक होता है स्विमर्स ईयर मीन्स
जब स्विमिंग की जाती है स्विमिंग पूल में तो उस वजह से भी कान में इन्फेक्शन देखा जाता है। तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो पेन हो तो वो एक्सटर्नल ईयर में भी हो सकता है, मिडिल ईयर को भी अफेक्ट कर सकता है। जो स्विमिंग पूल का गंदा पानी होगा, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, जैसे स्यूडोमोनास हो, स्टेफाइलोकोकस हो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो, इन सभी की वजह से। रिस्क फैक्टर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर की वजह से भी इन्फेक्शंस कान में देखे जाते हैं। ईयर वैक्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड रहे और बहुत ज्यादा रहे कान में तो वो भी बाहर के सरफेस पे पेन ला सकता है एक्सटर्नल ईयर में। फॉरेन बॉडी जैसे इंसेक्ट्स बाइट्स हम बता चुके हैं। इसी तरह हर्पीज जोस्टर और ट्यूमर्स, बाहर के कान में एक्सटर्नल ईयर में यदि ट्यूमर हो तो वो भी पेन का कारण बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर में पेन होने के क्या क्या कारण हैं। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो कि बहुत कॉमन है, मींस मिडिल ईयर में एक्यूट इन्फ्लामेशन होना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम बाद में कवर करेंगे इसके होम्योपैथिक अप्रोच के साथ। नेक्स्ट है मेस्टोइडाइटिस। तो मेस्टोइड प्रोसेस में जो एयर सेल्स हैं उसमें इन्फेक्शन होना और वो इन्फेक्शन मिडिल ईयर तक जाएगा तो जो पेन होगा वो एक कॉज बनता है मिडिल ईयर ओटैल्जिया के लिए। इसके अलावा पेट्रोसाइटिस, जो पेट्रस पोर्शन है टेम्पोरल बोन का, उसमें जो इन्फेक्शन होता है वो रिफर करता है मिडिल ईयर में पेन। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, तो ब्रेन की जो मेनिंजेस हैं उसमें इन्फ्लामेशन होना और उसका इन्फेक्शन मिडिल ईयर तक आना। सबड्यूरल एब्सेस, जो ड्यूरामीटर के नीचे एब्सेस का फॉर्मेशन होना, उसका इन्फेक्शन मिडिल ईयर तक आना। ब्रेन में किसी तरह का एब्सेस होना, या फिर लेबिरिंथाइटिस, मींस लेबिरिंथ में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना और वो इन्फेक्शन रिफर होना मिडिल ईयर तक। तो ये सभी कॉज बनते हैं मिडिल ईयर ओटैल्जिया के। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर की वजह से भी मिडिल ईयर पेन देखा जाता है। डेंटल पेन मींस दांत का जो दर्द है कैविटीज की वजह से हो तो वो भी रिफर हो जाता है कान तक। ओरल कैविटी कार्सिनोमा, मुंह का कैंसर, वो कॉज करवा सकता है ईयर पेन। टॉन्सिलाइटिस आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, मींस टॉन्सिल्स का जब ऑपरेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, उसके बाद भी जो टॉन्सिल्स में जो रह जाते हैं पार्ट्स उसमें इन्फ्लामेशन हो तो वो भी ईयर पेन रिफर कर सकता है, कॉज कर सकता है। फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से। साइन्यूसाइटिस मींस साइनस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से। उसके अलावा जीओआरडी, जीओआरडी मींस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जो हार्ट बर्न होता है, उल्टे रिफ्लक्सेस आते हैं एसिडिटी की वजह से, तो वो भी कान में दर्द कर सकता है। पैरोडिटाइटिस, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए उसकी वजह से। एमआई मींस हार्ट अटैक, उसकी वजह से भी कई बार कान तक दर्द जाता है। सीए ऑफ ओरोफेरिंग्स, तो जो आहार नली होती है उसमें कैंसर होना, वो भी कॉज करवाता है ईयर पेन। नेक्स्ट है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, तो जो नर्व पेन होता है, ट्राइजेमाइनल नर्व फेस को सप्लाई करती है, उसमें यदि पेन हो तो वो भी कान तक जाता है क्योंकि वो ईयर को भी सप्लाई करती है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन ट्रॉमा मींस ये जो स्पाइन होती है इसका जो ऊपर का पार्ट है वो कहलाता है सर्वाइकल स्पाइन, उसमें किसी तरह की चोट लगे तो वो भी ईयर पेन कॉज कर सकती है, या किसी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ये ईयर पेन कॉज कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। क्लिनिकल डायग्नोसिस भी की जा सकती है, फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर ईयर एग्जामिनेशन मशीन्स के थ्रू होता है। सीटी किया जा सकता है और बायोप्सी भी की जाती है जो इसका डिस्चार्ज है उसे देखने के लिए कि इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए बायोप्सी भी की जाती है।
अब हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और पेन किलर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट, इसके द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि इस ओटैल्जिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। इसका जो होम्योपैथिक कॉज है वो ये है कि पेशेंट कुछ अनडिजायरेबल या अनप्लीजेंट सुनना नहीं चाहता है, कुछ ऐसा नहीं सुनना चाहता जिससे उसे तकलीफ हो, इस वजह से ये ओटैल्जिया होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम होम्योपैथी द्वारा एक क्योर्ड केस के द्वारा जानेंगे कि ये ओटैल्जिया क्योरेबल है, वो भी होम्योपैथिकली। एक पेशेंट जिसकी एज लगभग 14 साल है, वो 10 दिनों से इस एक्यूट ओटैल्जिया से सफर कर रहा था। 10 दिनों से उसके कान में बहुत सीवियर दर्द था, साथ ही साथ उसके कान से बहुत डिस्चार्ज भी हो रहा था, ब्लडी था, बहुत थिक था और थोड़ा सा ऑफेंसिव था। उसकी एक टेंडेंसी थी कि वो नॉइज में ज्यादा अच्छे से सुन पाता है बजाय नॉर्मल बैठने में। मीन्स 2-3 लोग होंगे तो उसे शायद उतना अच्छा सुनाई ना दे, जब वो भीड़ में रहे 10-15 लोग में और तब कोई बात कर रहा हो तो उसे बहुत क्लियर और बहुत अच्छा सुनाई देता था। बहुत तेज उसके कान में दर्द था और जब उसका पूरा केस लिया तो वो जरा जरा से में चौंक जाता था और बहुत सीवियर चौंकता था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था, बहुत सैड रहता और बहुत ज्यादा इरेजोल्यूट, मीन्स कंफ्यूजन बहुत रहते थे कि क्या करें क्या ना करें, डिसीजंस लेने की कैपेसिटी नहीं थी, जरा जरा सी चीजों में हताश हो जाना, उदास हो जाना। उसके फादर ने एक दिन उसे बहुत जोर से डांट दिया था ये एक्यूट ओटैल्जिया शुरू होने के पहले, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था और बहुत रेस्टलेस था काम के दौरान और अक्सर उसे बैठे रहने का मन करता था, मीन्स कोई काम करना ही नहीं। उसको ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे पे मकड़ी के जाले हैं, सेंसेशन है ऐसा जैसे कॉब वेब्स हैं, मकड़ी के जाले उसे चेहरे में फील होते थे। पूरी हिस्ट्री के बाद रूब्रिक लिया गया, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस, और मेडिसिन दी गई ग्रिफाइटस 200, जिससे उसका जो कान का दर्द है वो 1 हफ्ते में पूरी तरह से चला गया और वो ठीक हो गया और वो दर्द आज तक रिपीट भी नहीं आया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इस ओटैल्जिया को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है एकोनाइट। इसमें जो कान होगा वो बहुत ज्यादा रेड, हॉट और सोलन रहेगा, मीन्स बहुत गर्म रहेगा, स्वेलिंग रहेगी वहां पर और बहुत ज्यादा रेडनेस रहेगी। उसे सेंसेशन होता है कि अंदर पानी की बूंदें उसके कान में टपक रही हैं, गिर रही हैं, और जो कान का दर्द होगा वो सिर तक एक्सटेंड करता है। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो जो दर्द होता है वो इनटॉलरेबल होता है, वो सहन नहीं कर पाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड और डिस्पेयर हो जाता है, निराश हो जाता है। बहुत ज्यादा फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत टिमिड है, भीड़ में जाने से डर लगता है, घर के बाहर जाने से डर लगता है और साथ ही साथ बहुत सारे काम ले लेता है लेकिन कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो एकोनाइट काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। तो इसमें जो कान में दर्द होगा वो स्पेशली एग्रावेट होता है सॉलोइंग के टाइम पे, जब भी वो खाना निगलता है तब कान में दर्द देखा जाता है, या खुली हवा में चलने में उसे ज्यादा दर्द होता है और नॉइजेस भी उसे अलग अलग तरह की सुनाई देती हैं जब भी वो खाना निगलता है सॉलोइंग के टाइम पे। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो अक्सर ये अपने पास्ट अकरेंसेस, जो बीते हुए कल की बातें होती हैं उन्हीं के बारे में कंटिन्यूस सोचते रहता है, साथ ही साथ लिखते हुए ये शब्द खा जाता है, मीन्स पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखता, वर्ड्स ओमिट कर देता है, मीन्स एक आध शब्द भूल जाएगा और सेंटेंस लिख देगा, तो वो सेंटेंस पढ़ने में कभी समझ ही नहीं आते हैं और इसे अक्सर डिल्यूशन होता है कि कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो बेंजोइक एसिड काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ।
तो जब कभी भी चाटा पड़ने के बाद यदि कान में दर्द हो तो कैलकेरिया सल्फ काफी अच्छी मेडिसिन है इस ओटाइटिस या ओटेल्जिया को क्योर करने के लिए। साथ ही साथ उस चांटे के बाद यदि कान में सुनाई भी कम दे रहा है, डेफनेस हो रही है या डिस्चार्ज हो रहा है ब्लडी या म्यूकोइड, तो उसके लिए भी कैलकेरिया सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम बात करें मेंटल सिम्टम की, तो ये उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो उसके अगेंस्ट में अपोज में रहते हैं और हमेशा बड़बड़ाता रहता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है, लेमेंटिंग रहता है कि उसकी वैल्यू को नहीं समझा गया और उसे एक्चुअल वो क्रेडेंस नहीं मिला है जो वो डिजर्व करता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो कैलकेरिया सल्फ काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपर सल्फ। तो पस्चुलर डिस्चार्ज जब कान से हो और सुनने में बहुत दिक्कत आए, हार्डनेस हो हेयरिंग में, तो हिपर सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है इस तरह के ओटेल्जिया को क्योर करने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत ज्यादा अंदर स्टिक हो गया है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया है, इस तरह का फुलनेस रहेगा उसे। और साथ ही साथ जो पेन होगा वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होगा, मीन्स जो एक्चुअल पेन होगा उससे कहीं ज्यादा पेशेंट को फील होगा। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो जरा सा इरिटेशन भी पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है। जरा सी चीज उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, इरिटेबल रहता है, डिससेटिस्फाइड रहता है, किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं होता जल्दी, जरा जरा सी बातों में लड़ लेना, क्वारलसम होता है और हर चीज को अपोज करने की आदत होती है, इसके कॉन्ट्राडिक्ट करने का नेचर होता है, बहुत जल्दबाजी में रहता है अक्सर। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो हिपर सल्फ काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है काली सल्फ। तो इसमें जो पेन होगा वो बहुत ज्यादा कटिंग होगा, मीन्स जैसे कुछ काट रहा है, कुछ प्रेस कर रहा है या टीयर हो रहा है, फाड़ रहा है, कुछ इस तरह का दर्द होगा। नॉइज एग्रावेशन होगा, इसे तेज आवाज से दिक्कत होती है और बहुत थिक येलो मैटर का डिस्चार्ज होता है कान से। हम बात करें इसकी मेंटल सिम्टम्स की, तो ये अक्सर कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, जब वो चीज मिल जाए तो उसे रिजेक्ट करके फेंक देगा। बहुत ज्यादा एंग्शियस है, ओपन एयर में इसे अच्छा लगता है, खुली हवा पसंद आती है, वॉकिंग करना उसमें अच्छा लगता है और कंप्लेंट्स में भी आराम होता है और रूम के अंदर रेस्टलेस रहेगा, अक्सर हरीड रहता है, इरिटेबल और बहुत क्वारलसम, बहुत जरा जरा सी बातों में लड़ लेना। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करें तो काली सल्फ काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। और हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो पाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.